क्लास 12th सोशियोलॉजी में अगर फुल एंड फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने ही करने हैं, और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि एक बहुत बड़ा बहुत अमेजिंग सरप्राइज आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है बिकॉज आई रियली वांट कि वो सरप्राइज आपको ही मिले। और आज मैं आपको कि इन दोनों किताबों में से एक है इंडियन सोसाइटी, दूसरी है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि इन दोनों बुक्स में से सारे के सारे चैप्टर सीबीएसई में नहीं आ रहे हैं इस बार इन 2026। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 2026 की जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें यही चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे आपका 10 चैप्टर मिसिंग है, यहाँ पे आपका 13 और 14 मिसिंग है, यानी कि ये वाले चैप्टर्स बुक नंबर 2 में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें 1 2 3 4 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 4 चैप्टर आपसे नहीं पूछा जा रहा। उसके बाद 5 6 7 आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले साइड करो उन चैप्टर्स को जो आपसे नहीं पूछे जा रहे। अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी वेटेज सेम है, तो ये डिसाइड करना कि भाई किस चैप्टर को कितने टाइम दिया जाए ये मुश्किल हो जाता है, तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक इंडियन सोसाइटी, जिसका नाम है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कितना ही इंपॉर्टेंट कहूँ यार, ये तो मतलब अति में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो मैल्थ्यूजियन थ्योरी है, मैल्थ्यूजियन थ्योरी तो आप ये मानो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बने। तो आपको पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन मैल्थ्यूजियन थ्योरी पूरी आपको पता होनी चाहिए कि फीचर्स, उसको क्यों, उसने किसको क्रिटिसाइज किया और मैल्थ्यूजियन थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और ये तो साथ में स्टेजेस क्या हैं, ठीक है, पहले बर्थ रेट ज्यादा है या डेथ रेट ज्यादा है, ऐसे कुछ 3 स्टेजेस हैं ट्रांजिशन के, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए, सेक्स रेशियो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ सेक्स रेशियो इंडिया में क्यों कम होता जा रहा है और जो आइडियल सेक्स रेशियो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, क्यों सेक्स रेशियो कम हो रहा है, इसके कुछ रीजंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, जैसे भाई सन को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल मिसयूज किया जाता है, पैट्रियार्की हमारे देश में बहुत ज्यादा है, तो ये सब कारण है कि सेक्स रेशियो क्यों कम है, वुमेन की जो संख्या है मेन से क्यों कम है, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी के जो फेज में जो प्रोग्राम आए थे उसमें जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी उसमें क्या क्या इश्यूज थे और वो पॉपुलेशन पॉलिसी क्यों फेल हुई थी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैल्थ्यूजियन थ्योरी, पूरे सिलेबस में आप इसको मिस कर ही नहीं सकते। फिर आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है कास्ट सिस्टम, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम के मेन फीचर्स क्या हैं जो जीएस घुरे ने दिए थे, उसके बाद कॉलोनियल इंपैक्ट, उसके बाद जो हर्बर्ट रिस्ले की थ्योरी है कास्ट की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करें आपकी ये कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब्स के फीचर्स क्या होते हैं, किन लोगों को हम ट्राइब्स कह सकते हैं, ठीक है। ट्राइब्स के साथ इश्यूज आ रहे हैं कि भाई हमें नेशनल डेवलपमेंट पे भी काम करना है और ट्राइब्स का भी डेवलपमेंट करना है, और यही डिबेट चलती रहती है, ठीक है, आपस में आमने सामने आ जाते हैं, तो ये आपको डिबेट पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करें फैमिली एंड किनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। फैमिली एंड किनशिप में आपको पता होना चाहिए फैमिलीज के टाइप में क्यों चेंजेस हो रहे हैं, माइग्रेशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चेंज हो रहे हैं, साथ ही साथ जो फैमिली के टाइप्स हैं लाइक मैट्रिलिनियल फैमिली, पैट्रिलिनियल, मैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, ये टाइप्स आपको पता होने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, 2 मार्कर 1 मार्कर में आपसे ये छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करें चैप्टर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी की, यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन की बात करी जाती है, जो हमारा रैंकिंग होता है, ठीक है, क्यों हमारे देश में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, क्यों रैंकिंग बनी हुई है, क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को किस किस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटी क्यों है हमारे देश में और ये कम कैसे हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं, साथ ही साथ रिजर्वेशन भी उन लोगों को दिया गया है, एंड स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स लाइक एनजीओ, सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज के द्वारा जो जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें कि जो 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स हुए थे उसमें वुमेन का क्या रोल था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें चैलेंजेस क्या क्या आए थे वुमेन को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देन हम बात करें अपने चैप्टर 6 की, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें पता है भाई हमारे देश में बहुत ही ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विविधताएं बहुत सारी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हमारा इंपॉर्टेंट, वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है, नेशन एंड नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अप्रोचेस टू डाइवर्सिटी जैसे असिमिलेशन, ठीक है, असिमिलेशन क्या होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन क्या होता है, रीजनलिज्म पर क्वेश्चन बनते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए गए थे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है कि भाई रिलीजन पर ही जब दो रिलीजन के लोग आपस में कन्फ्लिक्ट में आ जाएं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सिविल सोसाइटी और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में, मूवमेंट के बारे में पूछता है, और ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, और नेशन स्टेट क्या होता है। फिर हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। यहां हम देखें तो कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म हमारा जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वहां से आया है, ठीक है। उसके बाद कोलोनियलिज्म का इंपैक्ट के बारे में पूछा गया है, जैसे कि हम बात करें माइग्रेशन की, अर्बन कोलैप्स एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था लेकिन गांव में साथ साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्बनाइजेशन के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई, और यहाँ पे जो 3 लेवल रूरल इंपैक्ट है जो हमारे एमएसओ राव के हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें हम अपने चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है कल्चरल चेंज, ठीक है। वेट, यस, चैप्टर नंबर 9 का नाम है कल्चरल चेंज। इसमें 19वीं सेंचुरी में जो जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। संस्कृताइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा एमएन श्रीनिवास ने दिया था, भूल ही नहीं सकते भाई ऐसे टॉपिक को तो हम, ठीक है। क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, ये आपको बताना है। उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन, कैसे वेस्ट की वैल्यूज हम पर इंपैक्ट कर रही हैं, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारी कल्चरल वैल्यूज, हमारी सोशल वैल्यूज पर किस तरह इंपैक्ट आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन अगर हम बात करें चैप्टर 11 की, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, तो पूरा की पूरा चैप्टर रूरल सोसाइटी पर ये बेस्ड है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 में आया था उसके फेजेस, और हमें पता है भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव भी हुए थे और नेगेटिव भी हुए थे, इनइक्वालिटी भी आई थी, तो दोनों तरह के इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। देन हम बात करें लैंड रिफॉर्म्स हमारे आए थे, जिसमें लैंड सीलिंग भी हुई थी, लेकिन लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे, तो इसके क्या कारण है वो यहाँ पे पूछा जाता है। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट 1947, यानी कि 1947 के बाद किस तरह से गांव में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का गांव में क्या इंपैक्ट हुआ, फार्मर्स ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग आ गई थी। ये कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो एक चैप्टर आपका रूरल सोसाइटी पर है और दिस चैप्टर इज ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जो 1991 में आया था, इनके क्या बेनिफिट्स थे, अब साथ ही साथ में चैलेंजेस भी क्या थे। उसके बाद बात करें एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, किस किस तरह के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, कौन कौन से टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती हैं। वेज ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है फोर्डिज्म एंड पोस्ट फोर्डिज्म से। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये सारे वेज ऑफ प्रोडक्शन आए थे। असेंबली लाइन, टेलरिज्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी गई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इनको समझना, ठीक है। बॉम्बे मिल स्ट्राइक क्यों हुई थी, कारण क्या थे और उसके इफेक्ट क्या थे। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर नंबर 15, द लास्ट चैप्टर दैट इज सोशल मूवमेंट। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्या होता है सोशल मूवमेंट, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या टाइप है, अब हमारे पास जैसे एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट होता है जो स्लो होता है, एक रिडम्पटिव होता है, एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जिसमें पूरा की पूरा सोशल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट, जैसे आजकल आप देखेंगे एनवायरमेंट बेस्ड मूवमेंट भी आने लगे हैं। चिपको मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जब भी मूवमेंट की बात करते हैं तो चिपको मूवमेंट को नहीं भूलते हैं हम। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट की थीम और पार्टिसिपेशन, किस तरह से वुमेन ने पार्टिसिपेशन किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। हो गया खत्म। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैडम इतना सारा सिलेबस तो बता दिया लेकिन तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी कम नहीं है, ऊपर से ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाइक टेलरिज्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इंटरेस्टिंग वे में समझाए जाए तो ये चैप्टर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही मजे वाले तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। इसके लिए हम लेकर आए आपके लिए उड़ान क्रैश कोर्स फॉर सोशियोलॉजी एंड इन जस्ट ₹99।
आई एम वेरी वेरी सीरियस, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चले, फाइनेंशियल इश्यूज आपके साथ जिनके साथ भी हैं बैरियर ना बने, ठीक है। सोशियोलॉजी के हम जो आप स्टूडेंट है, सोशियोलॉजिकल बैरियर्स को ध्यान में रखकर ही ये 99 रुपीज़ किए गए हैं कि कोई भी बैरियर आपके आगे ना आए, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे सोशल हो। 99 रुपीज़ में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। पूरा की पूरा सिलेबस कराया जाएगा, इट इज़ अ क्रैश कोर्स, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। अगर 99 में इतना सब कुछ मिल रहा है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा है, आज ही आप खरीद लो। सबसे बड़ी जो ये इसमें बात है कि फर्स्ट 50 यूजर्स के लिए ₹99 का है, क्योंकि हम भी 99 का आपको सबको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे ज्वाइन करना है। पहले तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसको ये QR कोड से ज्वाइन करना है QR कोड से ज्वाइन करो, और जिसको भाई नाम से ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कृतिका_मैम_CVT आप लिखते हो तो हमारा ही चैनल आप खुल के आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको ये ज्वाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप करियर्स अड्डा, ठीक है, इतना तो आता ही होगा जी, करियर्स अड्डा हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसके बाद ऑल कोर्सेज में आप क्लास 12th बोर्ड सर्च करेंगे, ठीक है, क्लास 12th एंड देन यू विल चूज क्लास 12th बोर्ड। और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है, आराम से ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये जो प्राइस है इसमें अगर आप कोड लगाते हैं, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, देन आप कोड लगाएंगे यहाँ पे अपनी कृतिका मैम का, ठीक है, KK99, क्योंकि भाई 99 रुपीज़ में हमें ये कोर्स चाहिए। तो पूरा की पूरा आपके सामने 585 रुपीज़ का, देखो आई होप दिख रहा है, पूरा की पूरा 585 रुपीज़ का डिस्काउंट आ जाएगा एंड यू विल पे ओनली जस्ट ₹99। 99 तो भाई 99 रुपीज़ तो भाई चाय समोसे में ही खर्च हो जाते हैं, चाय समोसा भी नहीं आ पाता, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक या भाई दुनिया में कोई भी नहीं कहेगा कि ये ज़्यादा प्राइस है। तो कोर्स में एनरोल करो, अपनी तैयारी को बढ़िया बनाओ, स्ट्रक्चर तरीके से पूरी की पूरी सोशियोलॉजी कवर करा दी जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको आंसर फ्रेम करने हैं, कुछ आपको मैं मॉडल आंसर्स भी दूंगी कुछ क्वेश्चंस के। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एनरोलमेंट करो। कोई भी दिक्कत है तो इस ग्रुप में आप मैसेज कर दो, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर दो, आई विल रिस्पॉन्ड। एंड येस, फर्स्ट 50 यूजर्स के लिए बस ये ₹99 का है। तो जो भी हमारे फर्स्ट 50 यूजर्स होंगे, जो बढ़िया एकदम जल्दी ज्वाइन करेंगे, उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।